जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो अपडेट लेकर आया हूँ वो है आपका उत्पाद सिपाही को लेकर। देखिए, आप देख सकते हैं लिखा कि फिर 10 से शुरू होगी उत्पाद सिपाही की बहाली, अब चियांकी में केंद्र नहीं। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका प्रभात खबर से छप के आया है। इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा। वरीय संवाददाता रांची, एडीजी मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा, एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र पर 10 सितंबर से शुरू होगी और वहीं पलामू के चियांकी हवाई अड्डा स्थित केंद्र पर अब शेष शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। इस केंद्र के शेष अभ्यर्थियों जिनकी परीक्षा 3 से 9 सितंबर 2024 तक होनी थी, वह बाकी के 6 चयन पर्षद के केंद्रों पर ली जाएगी। यह परीक्षा 19 से 20 सितंबर तक होगी क्योंकि 14 से 17 सितंबर तक अवकाश है। और पलामू केंद्र के सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। और श्री मलिक ने युक्त जानकारी गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी और इस मौके पर DIG कार्मिक नौशाद आलम भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पलामू के चियांकी हवाई अड्डा स्थित केंद्र पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने वाले 5 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। एडीजी मलिक ने कहा कि उत्पाद सिपाही के रिक्त 583 पदों को भरने के लिए 22 अगस्त से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई थी, जो 2 सितंबर तक चली। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है और यह दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। सही बात है। और इसके बाद राज्य सरकार ने बहाली की प्रक्रिया स्थगित करने का आदेश दिया था। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उत्पाद सिपाही शारीरिक जांच प्रक्रिया की समीक्षा के बाद पुनः इसे शुरू किया जा रहा है और उक्त 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर से होनी थी, अब वह प्रतिदिन 3-3 हज़ार की दर से 10 से 11 सितंबर तक होगी। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 सितंबर को होनी थी, वह 12 से 13 सितंबर तक होगी। ठीक है, चलिए अब और देखेंगे। अभी हम लोग सुबह 9 बजे तक पूरी कर ले जाएगी दौड़ की प्रक्रिया। एडीजी ने कहा कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक केंद्र पर 6000 अभ्यर्थी एक साथ भाग लेते थे, लेकिन अब 3000 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा और वहीं अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे के पहले अपने केंद्रों पर रिपोर्टिंग करनी होगी ताकि पंजीयन आदि कर शारीरिक जांच परीक्षा 9 बजे या इससे पहले संपन्न करा लिया जाएगा। फिर क्या है यहाँ पर देखिए, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक केंद्र पर 6000 अभ्यर्थी होते थे शामिल, अब 3000 अभ्यर्थी ही होंगे। 1,17,031 अभ्यर्थी सफल हुए हैं अब तक शारीरिक जांच परीक्षा में और 1,14,000 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच परीक्षा होनी अब भी बाकी है। ये हैं आपके उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते एडीजी मुख्यालय R.के. मलिक। ठीक है, अब जो चयन पर्षद केंद्रों पर 10 सितंबर से शुरू होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा, वो है आपका रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र धुरवा, रांची झारखंड जगुआर टेंडरग्राम रांची, गिरिडीह पुलिस केंद्र गिरिडीह, हजारीबाग JAPTC पदमा, जमशेदपुर CTC मूसाबनी, साहिबगंज जैप 9। अब प्रतिभागियों के लिए परामर्श भी जारी। एडीजी ने कहा कि अब तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच हो रही है। यह अनुमान लगाया गया कि जिनकी भी आकस्मिक मौत हुई है उसका कारण संभवतः हृदय गति का रुकना है। ऐसा कई बार लंबी बीमारी व फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसलिए सभी प्रतिभागियों के लिए परामर्श जारी किया है कि जिन अभ्यर्थियों को कोई लंबी बीमारी हुई हो या कभी सांस फूलने की बीमारी हुई हो, वे निश्चित रूप से अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। यदि अभ्यर्थी को हृदय गति तेज होने की शिकायत रही हो या दौड़ते समय कठिनाई होती है, तब भी वे अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें। सभी केंद्रों पर ऑक्सीमीटर व BP मशीन उपलब्ध होगी। जिन अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगा वे दौड़ से पहले जांच कराएं। तो ये था आपका उत्पाद सिपाही के लिए होने वाली जो दौड़ प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी न्यूज़। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।